जो कहना है कहो खातून, कुछ भी अपने दिल में मत रखो ताकि ये तुम्हें तकलीफ ना दे। कहूंगी, जरूर कहूंगी। मैंने जो सुना है क्या वो ठीक है? साऊजी साहब, कि आपने उस्मान का इंतखाब किया। चचा ने मुझे धोखा दिया लीना। तुमने मुझे कई बार खबरदार किया, लेकिन मैंने तुम्हारी एक ना सुनी। चचा ने अपने लिए सरदारों को खरीदा। या तो चचा सरदार बनते या फिर उस्मान। इसीलिए उस्मान को तरजीह दी। तो इसलिए आपने उस्मान को तरजीह दी। तो आपने गजल पर बाला को तरजीह दी, ऐसा ही है ना? तो अब से मुझे बाला का चेहरा बर्दाश्त करना पड़ेगा, ऐसा ही है ना साऊजी साहब? लीना, अपने बारे में सोचना छोड़ दो। सरदारी खतरे में हमारी। उस्मान की ख्वाहिश और लापरवाही हमें खाई के दहाने पर ले गई। उसे मुंतखब करने से पहले सोचना चाहिए था। मैं अंदर आ रहा हूं। भाईजा, अम्मी जान, अम्मी जान। मेरा बेटा। देखे मैं आ गया अम्मी जान। खुश आमदीद बेटा। काश मैं और जल्दी आया होता अम्मी। पहले मुझे देखने दो। मैंने तुम्हें बहुत याद किया। बाबा जान। खुश आमदीद बेटा, मेरा शेर। बाबा जान। मेरा बहादुर बेटा। बाबा जान, अल्लाह का शुक्र है, उस्मान चाचा अब सरदार बन गए। आपने उनका साथ देकर अच्छा किया। क्या ही समझदार रवैया है। बाबा, मुझे आपका बेटा होने पर फख्र है। चचा, उस्मान को ही सरदार होना चाहिए था। मैंने सोचा कि उनके भाई भी उन्हें समझते हैं। क्या आप इनागोल फतह करने के लिए सरदारों की मदद मांग रहे हैं उस्मान साहब? ऐसा ही कर रहा हूं मेरे भाई, लेकिन एनागोल फतह करना आसान नहीं होगा। हरगिज नहीं। लेकिन उससे पहले मैं तैयारियों की जांच करूंगा। ठीक है, आपका फैसला ठीक ही होता है, लेकिन अगर उन्होंने साथ ना दिया तो? वो मेरे बाबा के शाना बशाना लड़ने वाले बहादुर हैं। हम उन्हें कायल करेंगे। जो नहीं आएंगे उनका क्या करेंगे? उन्हें इस मसले की अहमियत और उसके साथ जिहाद के बारे में बताएंगे। आजादी और इंसाफ के लिए इकट्ठे होने की जरूरत है, उन्हें हम बताएंगे। अगर जरूरी हुआ तो करमियानुलस जैसे अजीम सरदार के पास भी चलकर जाएंगे। ये मेरे बाबा की वसीयत है और मेरी अपनी ख्वाहिश भी।
भाईजान, मुझे आपसे कुछ चाहिए। बोलो मेरे भाई। उस निकोला काफिर से आप किसी महफूज जगह पर मिले, उसे कहिए कि मैं अमन चाहता हूं। क्या वो इसका यकीन करेगा? क्यों नहीं, उसे करना पड़ेगा। पिछली बार हमने उसके बहुत से सिपाही मारे थे, इसलिए वो खुद को बड़ी जंग में नहीं धकेलेगा। मेरे भाई, हम अमन क्यों चाहते हैं? मकसद पाने तक उसे लगाम डाल के रखना चाहता हूं। वो समझेगा कि वो हमें रोक रहा है, लेकिन उसी दौरान हम उसकी कब्र खोद रहे होंगे। मैं उससे बात करूंगा, फिक्र ना करो। क्या मेरे लिए कोई वजीफा है हुजूर? उस्मान के दिए गए हुक्म की तामील करना आसान नहीं है। पहले अपने वालिदैन से इजाजत लेनी होगी। उसके बाद मुझसे कुछ पूछना। चलें, शुरू कीजिए। रुक जाओ सरा। ठीक है। शुक्रिया खातून, तुम्हारे हाथ सलामत रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये कुछ भी नहीं जो कुछ मैं देख चुकी हूँ। खैरियत तो है बेटा? माना कि तुम सरदार के बेटे हो, काम करने से उकता गए। ये मत भूलना कि हम काई के बच्चों के लिए काम कर रहे हैं। हम उनके पढ़ने, समझने और सीखने के लिए ये घर बना रहे हैं बेटा। तुम बेजार तो नहीं हो गए? मैं सिपाही बनकर जंग में जाना चाहता हूँ। दुनिया भर के सरदारों के पास सिपाहियों से भरी हुई फौजें हैं, लेकिन वो दुनिया भर में उल्मा को तलाश करते हैं। जानते हो क्यों? क्योंकि उल्मा के बगैर सब रियासतें गिर जाती हैं। यह हमारी रिवायात और रियासत को सहारा देने वाले सतून हैं। इस वजह से काई कबीले को ऐसे सतूनों की जरूरत है। बाबा, क्या आपको मेरे सीने में भड़कती आग नजर नहीं आती? मैं जंग पर जाना चाहता हूं। गुंदूस ताया। हाँ बेटा। आप मुझे बताएं कि क्या आप एक मुसलमान को जंग में ना जाने का हुक्म दे सकते हैं? ऐसा कैसे मुमकिन है? लेकिन मेरे भतीजे, मेरा तजुर्बा कहता है कि जंग के लिए तुम्हें तरबियत की जरूरत है।
मेरे बहादुर भतीजे, तुम कलम का इस्तेमाल जानते हो लेकिन हथियार का नहीं। आप लोग गलत हैं। मैं दिन में पढ़ता हूं और रात में एक हथियार थामता हूं, क्योंकि मैं एक काई सरदार हूं। आखिर में इसने सच कहा साऊजी, वो एक काई सरदार है और वो अपना मुकद्दर जिएगा। उस्मान के जैसा बनना चाहता है। मेरे भाई, कौन सा जवान है जो उस्मान जैसा नहीं बनना चाहता? हाँ? आप ठीक कहते हैं भाई। उस्मान और उसके सिपाही नजर नहीं आ रहे। जरूर जंग के लिए निकला होगा। अल्लाह उसको कामयाबी अदा करे। आमीन। चलो मेरे भाई, हमें काम करना है। चलो, अपने हाथ तेज चलाओ, वक्त कम है। चलो जल्दी, शाबाश, वो यहां लेकर आओ। रुक जाओ यहीं पर। तो रुक जाओ, मैं हूं बायोजा। बायोजा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे लगा तुम लोगों को मेरी जरूरत होगी। चुप रहना तुम। अरे मेरे प्यारे दोस्त, तुम कहाँ थे? कब से इंतजार कर रहे थे? खुश आमदीद। अगर तुम साउची साहब के बेटे ना होते ना, तो यही इसी वक्त कत्ल कर देता। लेकिन मैं... खामोश। शुक्र करो हमने तुम्हारी जान बख्श दी। अब हमें आगे क्या करना है, जल्दी बताओ। मैं चाहता हूँ कि इसको यहाँ इस दीवार से नीचे फेंक दो। मैं... लेकिन बुरहान, खामोश। बिल्कुल। हम इसके साथ इस वक्त यहाँ पर कुछ नहीं कर सकते। उस्मान साहब के भाई के बेटे हो तुम। हम इसकी हिफाजत करेंगे। चलो यहाँ से। ये आपका कमरा है, शुक्रिया। ये कमरा निकोलस साहब ने आपके लिए मखसूस किया है। आपको कुछ भी चाहिए हो तो जरूर बताइएगा। बहुत खूब। रात को मशरूब पीने से मुझे सुकून मिलता है। हम आपकी खिदमत में हैं। जरूर। तो ठीक है। वो अपने कमरों में चले गए हैं। मैं ये सब खेल समझ रहा था। गलती पर था मैं। उस्मान साहब के काम को खतरे में डाला और उसके साथ साथ आप सबकी जिंदगियों को भी। माफ कर दे मुझे। सुभान अल्लाह। अब क्यों बोल रहे हो? बायोजा, तुम जवान हो, बहादुर हो। तुम्हारी आंखों में देखता हूं तो उस्मान साहब की तरह आग नजर आती है, माशाअल्लाह। लेकिन मेरे हुजूर की तरह बनने के लिए तुम ये जानते नहीं हो कि कितनी सख्त मेहनत करनी होगी। बुरहान साहब, आज की रात मैंने बहुत कुछ सीख लिया है।
तैयार हो जाओ। खुश आमदीद जुल्फिकार दरवेश। बहुत शुक्रिया। ये हमारे पास शेख की अमानत है। खुशी हुई मिलके। ये कौन है? ये है साउची साहब का बेटा पायहोजा। ये अपने रास्ते पर था, लेकिन अब जंग में शिरकत करना चाहता है। तो बताइए कि ओहदेदार अपने कमरे में है? वो सब अपने अपने कमरों में है। सामने 4 मुहाफिज होंगे। तुम्हें मोहतात रहना होगा। बहुत शुक्रिया जनाब। बहुत शुक्रिया। मैं तुम सबको वहां बाहिफाजत पहुंचा दूंगा। अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे। आमीन। आमीन। चलो। पायहोजा, तुम्हें इस कमरे में ही रुकना होगा, समझे? मेरी बात सुनो तुम। हम वापस आकर एक साथ कले से निकलेंगे। जैसा आपका हुक्म बुरहान साहब। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। आमीन। चलो चलते हैं भाइयों। जाल है, ये पता चल गया। गंदी नस्लों से हो तुम लोग। तुम लोगों ने अपने खंजरों पर क्या लगा है? ऐसी दवाई जो घोड़ों को भी बेहोश कर दे। लेकिन मुझे नहीं। निकोला, तो तुमने इस कले को कोई लावारिस जगह समझ रखा है कि जब आए अपनी मर्जी से यहाँ दाखिल हुए और अपनी मर्जी से चले गए। बताओ मुझे। आज तुम मरोगे मेरे हाथों से। सिपाहियों, ये जिंदा चाहिए मुझे।
क्या हुआ? बहुत जल्दी ढेर हो गए तुम। हाँ, तुम तो यहाँ मुझे कत्ल करने आए थे ना? तुम मरोगे पहले तुम। हाँ। इन्हें कैद खाने में ले जाओ, कल हम जश्न मनाएंगे। होश में लाओ इन्हें। हुजूर, लेकिन हम उनके सर लिए बगैर यहाँ से वापस नहीं लौटेंगे। लेकिन हम यहीं उनका इंतजार करेंगे। वो मर तो सकते हैं मगर निकोला के सर के बगैर वापस नहीं लौट सकते हैं। उन्हें 4 सरदारों को मारने का मौका मिला है। आज के बाद उन्हें मजीद मुश्किल जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी। और ये याद रखिए, हमारे पास भी एक मौका है निकोला को कत्ल करने का, और ये आज रात ही होगा। बिल्कुल जनाब, बिल्कुल। हुजूर जनाब, खोल दो। कहो अफ्तालिया, खैरियत तो है? सिपाही गिरफ्तार हो गए उस्मान साहब। वो सब जेल में है। जनाब, चले आग के शोलों से इनकी रात को दिन में बदल दें। अगर हम अपने भाइयों को बचाए बगैर यहाँ से निकल गए तो हमारे लिए बहुत शर्म की बात होगी। कैद खाने तक आप पहुंच जाएंगे। कोई महफूज रास्ता मालूम है? शुक्रिया। अफ्तालिया, निकोला पर कड़ी नजर रखनी होगी तुम्हें। काफिरों, तुम्हें नहीं छोड़ूंगा मैं। बुरहान, मत मारो मेरे भाई को, छोड़ो उसे। मेरे हाथ खोलो जरा, फिर मैं बताता हूं तुम लोगों को। हमेशा आपने हमारा साथ दिया। आप मेरे बाबा की अमानत हैं। अपनी और अपनी बेटी की हिफाजत करना। तुम्हारी कुर्बानियों की वजह से ही इस सरजमीन पर आजादी और इंसाफ होगा। एक दिन पूरा जहान एक दिन देखेगा। और ये अर्तुरुल गाजी के बेटे उस्मान का वादा है, याद रखो।
हुकूक माफ करना। आ जाओ। जनाब, वो कैसे पकड़ गए? मुझे मुकम्मल एतमाद है हम पर। वहां चलकर सब जान जाएंगे। दुनिया और आखिरत में माफ करना। माफ कर दिया जनाब। मैंने माफ कर दिया। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो। मुझे मारो अगर हिम्मत है तो। मारो मुझे। छोड़ दो मेरे भाई को। काफिरों, हिम्मत है तो मुझे मारो और छोड़ो मेरे भाइयों को। छोड़ो। क्या तुम्हारे हाथ थक गए हैं? हमारा मुंह खुलवाने के लिए कोई और तरकीब इस्तेमाल करो। जनाब, हमें उनको देखकर तसल्ली हो गई। वो लोग जिंदा हैं जनाब। तैयार हो जाओ। उस्मान को पकड़ो, पकड़ो इसे। भाइयों इधर आओ। सब्र करो, हम बचाने आ गए हैं बुरान। मेरे हुजूर, जल्दी करो जो करना है। हुजूर, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं अपने भाइयों को तन्हा नहीं छोड़ता। सरदार, हमें माफ कर दें। आपकी दी हुई मुहिम हम पूरी नहीं कर सके। बोरान, जाल में कैसे फंसे? कैसे हुआ ये? बताओ, क्या हमारे बीच कोई गद्दार है? इन लोगों ने तो तुम्हें बहुत मारा है। तुम्हारे चेहरे पे तो निशानात हैं। हाँ, लेकिन कुछ उगलवा नहीं पाए। क्या हुआ है बोरान? बताओ कैसे हुआ ये? उन्हें ये पहले से मालूम कैसे हुआ? ये मैं नहीं जानता हुजूर, लेकिन बाय हो जा। क्या हुआ है उसे? हमारे यहाँ आने से पहले वो मौजूद था हमारे साथ। क्या कह रहे हो ये? उसने खामोशी से हमारा पीछा किया। वो आप ही की तरह है जनाब। उनके आने से पहले हमें यहां से निकलना चाहिए।
ऐसा लगता है मैं तुम्हें जानता हूं। कैसे? ये आंखें, ये चेहरा कहीं तो देखा है। अगर उस्मान ने तुम्हारे सुपुर्द कोई काम किया है तो तुम यकीनन उसके करीबी साथियों में से होगे। लेकिन मैंने तो तुम्हें कभी उसके साथ नहीं देखा। जवाब दो मुझे, तुम्हारा नाम क्या है नौजवान? ठीक है, मतलब खामोशी है तुम्हारा नाम। बताओ जरा, कौन हो तुम? जहन्नुम में जाओ तुम निकोला। मुझे पूरा यकीन है कि वहां मेरी तुमसे जरूर मुलाकात होगी। और हमने जिस सिपाही को पकड़ा वो हमारे अमीर को यहां कत्ल करने आया था। तुम्हें मालूम है कि क्यों? तुम्हारी नाअहली की वजह से। तमाम रास्तों की हिफाजत करो, कली के चारों तरफ पहरा लगा दो, जाके मौसीकारों को देखो ये लोग अब तक क्यों नहीं आए हैं। मोहतरमा, यहाँ कोई है? कौन हो तुम? यहाँ क्या कर रहे हो? मोहतरमा, मैं एक मस्खरा हूँ। मेरे पास बहुत ज्यादा मशरूब है। यानी तुम बेलचिक के हो? हाँ, मैं तुम सबको एक जबरदस्त गाना सुना सकता हूँ। पकड़ लो इसे। ये झूठ है। तुम झूठ बोल रही हो। काश मैं मर जाता। मैं तुम्हें इस भरी जवानी में इस तरह साया होने नहीं दे सकता। परेशान मत हो नौजवान, कल तुम्हारे लिए खास जश्न मनाया जाएगा। मेरे चचा उस्मान साहब तुमसे इस खून का बदला लेंगे जो तुमने बहाया है। वो तुम्हारे जुल्म को बहुत जल्द खत्म कर देंगे। तुम्हारा चचा उस्मान तो तुम साउची के बेटे हो। लीना का बेटा बायोजा, बायोजा हो ना तुम? क्या तुम्हारे कानों ने भी वही सुना जो मैंने सुना फलातियुस? निकोला, ये एक बड़ी गिरफ्तारी है निकोला। तो अब मैं समझा, ये आंखें, ये गुस्से वाली आंखें, तो तुम उस बदसूरत बूढ़े इंसान के बेटे हो। मुझे मार दो, मार दो मुझे।
मुझे मारकर अपनी फतह का जश्न मनाओ। आखिर इतनी भी क्या जल्दी है नौजवान? तुम्हारा चचा तुम्हें बचाने के लिए जरूर कुछ ना कुछ करेगा, तभी हम फैसला करेंगे। क्या ख्याल है फलातियुस? बाय हो जा। देखते हैं अब तुम्हारा चचा उस्मान क्या करता है। अच्छा तो अफ्तालिया भी मर गई निकोला। तुमने सुना नौजवान, तुम्हारी वजह से किसी और की जान गई। मैं तुम्हें तुम्हारे खून में डिबो दूंगा। शर्म की बात है, इसका बाप भी यही कह रहा था। क्या हुआ मेरे बाबा को? क्या हुआ उन्हें? क्या हुआ उन्हें? फलातियुस ने उसका पेट इस तरह फाड़ दिया। बेचारा बहुत तकलीफ में होगा ना इस वक्त। तुम झूठ बोल रहे हो, झूठ बोल रहे हो तुम। फलातियुस, एक बात तो बताओ, जो हमने हासिल किया वो इस नौजवान की बदौलत किया ना? इस नौजवान की बदौलत हमने गले में मौजूद जासूसों को बआसानी पकड़ लिया। बिल्कुल। और अब हम इस नौजवान के सर के बदले कोलो जैसार किला वापस लेंगे। सुना तुमने? मेरे चचा उस्मान तुमसे इसकी कीमत जरूर वसूल करेंगे। क्या मेरे चचा? एक मर्द की तरह कबूल करो, यहां जो कुछ भी हुआ तुम्हारी वजह से हुआ। अजीम अतरुल गाजी का बेटा साउची अपने अहमक बेटे की वजह से मर गया। तुम झूठ बोल रहे हो, तुम झूठ बोल रहे हो। मुझे ना मारकर तुम पछताओगे निकोला। इसे ऊपर उठाओ। क्या तुम मेरी जान लोगे? मेरी बात सुनो नौजवान, उस्मान को जानते हो ना? चचा उस्मान। कोलो जैसार तुम्हारे सर के बदले देने पर मान जाएगा। खुशी खुशी, रजामंदी और खुशी से मानेगा। नहीं। हाँ मानेगा। नहीं मानेगा। नहीं, जरूर मानेगा। ले जाओ इसे। अम्मी जान। बाय हो जा। अम्मी जान, आप यहाँ क्या कर रही हैं? क्या आपको भी कैद कर लिया गया है? उन्होंने तुम्हारा क्या हाल कर दिया है? क्या दर्द हो रहा है? नहीं। मेरे बेटे, मैं तुम्हें हाथ लगाना भी बर्दाश्त नहीं कर सकती और उन्होंने क्या हाल कर दिया है तुम्हारा। अम्मी जान, आप कहती नहीं है क्या? आप यहाँ क्या कर रही हैं? कैसे दाखिल हुई यहाँ? बाबा जान, बाबा कैसे हैं? हाँ?
बस काफी है लीना। अम्मी जान, मुझे बताएं आप इसे कैसे जानती हैं? इससे क्या ताल्लुक है आपका? मेरे बेटे बायोजा। मम्मी, मैं तुम्हें बचा लूंगी, फिक्र मत करो। बस बहुत हुआ सिपाहियों। अम्मी जान, थोड़ी देर और तुम्हारी मेहरबानी होगी। तुम मेरी अम्मी को कहाँ लेके जा रहे हो? अम्मी जान, अम्मी जान, अम्मी जान, मेरे बेटे को जाने दो फलातियुस। अम्मी जान। वो मर जाएगा लीना, उसे यहां नहीं आना चाहिए था। फिलातियुस, मेरे बेटे को जाने दो, मुझे रख लो। तुम्हें कैदी के तौर पर लेना। मैं अपनी जिंदगी में दो चीजें चाहता हूं, एक अपने बाबा के कातिलों से इंतकाम लेना और दूसरा तुम्हें अपनी बीवी के रूप में देखना लेना। तुम्हारे बेटे की जिंदगी के बदले में तुम्हें यहां मेरे साथ गले में रहना होगा। तुम्हारा बेटा कबीले वापस चला जाएगा और तुम मेरे साथ यहां अम्मी जान, मुझे बताएं आप कि आप इस फिलातियुस को कैसे जानती हैं? उसने हमें ऐसे जिंदा कैसे छोड़ दिया? खुदा का शुक्र है कि हम कले से बाहर आ गए। अब इस बारे में मत सोचो। अम्मी जान, मैंने आपसे पूछा है कि आप फिलातियुस को कैसे जानती हैं? तुर्क कले जा रहे हैं जनाब। और ईसाई कोई भी नहीं बचा वहां। इसे कहते हैं खुशखबरी। अलेक्जेंडर, सिपाहियों के साथ जाकर कले की तलाशी लो। दुंदार साहब के साथ जो सिपाही है वो तुम्हारे साथ जाएगा। कले से सबको निकाल देना, कोई जानदार जिंदा नहीं रहना चाहिए। कुत्ता, बिल्ली, इंसान जो नजर आए बगैर सवाल जवाब के खत्म कर दो। तुम्हारे पैगाम का इंतजार करूंगा। सिपाहियों, उस्मान, कोई जाल ना बिछा दे, इस बात का डर है तुम्हें फिलातियुस? मैं इक़दामात करूंगा। कुछ भी गलत हुआ तो मैं इन दोनों को जिंदा जला दूंगा। इनके साथ आप भी मरेंगे दुंदार साहब। जानता हूं, मैं जानता हूं अच्छी तरह जानता हूं। तो दुआ करें कि आपका भतीजा आपको धोखा ना दे दुंदार साहब।
कला साफ हो चुका है जनाब। दुंदार साहब, इनकी बदौलत मुझे बगैर खून बहाए फतह मिली है। अब मालूम हुआ कि उस्मान को घुटनों पर लाना इतना आसान था। मत रो, ऐसा मत करो। मैं नहीं रोऊंगा तो और कौन रोएगा? मेरी वजह से चचा उस्मान को कुलूजा हिसार निकोला के हवाले करना पड़ा। आ जाओ। मैं उस्मान साहब का सामना कैसे करूंगा? और कबीले के लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? शहीदों के खून से फतह किया गया किला मेरी वजह से काफिरों के हाथ में चला गया। ये शर्मिंदगी तुमसे पहले हम सब के लिए है बायोजा। असल में शर्म उनको आनी चाहिए जिनकी वजह से ये सब कुछ हुआ। जब वक्त आएगा तो इसका भी हिसाब ले लिया जाएगा। मेरा ख्याल था कि उस्मान साहब का फैसला बहुत सख्त होगा, लेकिन वो इतने नर्म दिल निकले कि इस अहमक के लिए किला दे दिया। बाय हो जा, बाय हो जा। इससे पहले कि मेरा फैसला बदले यहां से दफा हो जाओ। चलो चलो, इससे पहले कि हमारी जानें चली जाएं, यहां से चलना चाहिए। अम्मी जान, मैं इस शर्म के साथ और नहीं जी सकता। चलो बेटा, चलो। शाबाश, चलो। ओ मेरे बच्चे, बाय हो जा। जब तुम्हारे बाबा वापस आएंगे, वो तुमसे जो भी कहें, उनके आगे कुछ नहीं बोलना, समझ गए? वो मेरी वजह से आप पर गुस्सा होंगे अम्मी जान। तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? कैसे? बाबा, बाबा वो मुझसे गलती हो गई, लेकिन बाय हो जा। लेकिन बेशरम, तुम्हारी वजह से बहुत से लोग मर गए, बहुत लोग। साउची साहब, तुमने मेरी इज्जत खाक में मिला दी।
मुझे बताए बगैर उस गले में कैसे जा सकती हो? हाँ, कैसे? और जब तुम हमला भी थी, मारे मुझे साउजी साहब, रुके मत। एक माँ अपनी बेटी के लिए परेशान है ना, यही जुर्म है ना? ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। खातून, हम अपनी इज्जत के लिए जीते हैं, क्या तुम्हें नहीं मालूम? इज्जत के लिए मरते हैं, लेकिन शर्म आई थी? हाँ, बोलो, क्या तुम्हें शर्म आई थी? जब तुम्हारी माँ दुश्मन से भीख मांग रही थी तो तुम्हें शर्म आई थी? आई थी बाबा। इन सब चीजों के होने की वजह से मैं बहुत शर्मिंदा हूं। आनी भी चाहिए, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तुम्हें भी आनी चाहिए। कान खोल के सुन लो, अगर तुमने मेरी इजाजत के बगैर कुछ भी किया तो मैं अपने हाथों से तुम्हारी जान ले लूंगा। बाबा जान। साउजी, बाबा, आप ठीक हैं? बाबा, क्या आप ठीक हैं? आप ठीक हैं साउजी? ठीक हूं मैं। ठीक हूं।